दीक्षा बिना रहते सुख में परिणाम नहीं मिलते। रामायण ग्रंथ नहीं मिलता, रामायण ग्रंथ नहीं मिलता, नव छंद ललाम नहीं मिलते। नहीं आदि कवि जग को मिलते, हमको प्रभु राम नहीं मिलते। नहीं आदि कवि जग को मिलते, हमको प्रभु राम नहीं। और इस राम की कथा को लोकव्यापी जन जन व्यापी बनाया बाबा तुलसीदास ने। वो बहुत सारा समय अयोध्या के सरयू के तट पर उनका बीता। उनकी माता का नाम हुलसी था और हुलसी कहते हैं प्रसन्नता को। राम जैसी कथा नहीं, राम जैसा नायक नहीं किसी कथा का। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। नहीं राम कथा सी कथा जग में, नहीं पुण्य प्रथा रघु के कुल से। हजारों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष हो गए, अब भी रामलीलाएं होती हैं शहर शहर गांव गांव। नहीं राम कथा सी कथा जग में, नहीं पुण्य प्रथा रघु के कुल। तालियां बजाए तो फिर सामूहिक बजाते रहे रिदम में। नहीं राम कथा सी कथा जग में, नहीं पुण्य प्रथा रघु के कुल सी। जिसमें प्रभु नाम की गूंज नहीं, उस आंगन की तुलसी झुलसी। झुलसी तुलसी हुलसी फिर से, हुलसी झुलसी तुलसी फिर से। हुलसी तुलसी को लिए हुलसी, तुलसी ने लिखी जब राम कथा चाहूं और हुई तुलसी। तुलसी तुलसी ने कही जब राम कथा चाहूं और हुई तुलसी। तुलसी और राम और रावण की कहानी किसी एक युग की त्रेता की नहीं है दोस्तों। जब अहंकार हो, अनीति हो, दर्प हो, असत्य हो, अधर्म हो, सदैव रावण विद्यमान रहता है। जहाँ नीति हो, नियम हो, संयम हो, विवेक हो, सत्य हो, मैत्री हो, करुणा हो, सौहार्द हो, सद्भाव हो, समता हो, ममता हो, वहाँ सदैव राम विद्यमान रहता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और चित्रकूट से मेरे छोटे भाई सुनील नवोदित बैठे हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं, उन्हें सौंपता हूँ। 4 पंक्तियां। कल की परसों की है बात। लोगों ने कह दिया राम ही नहीं हुए तो फिर राम जन्मभूमि किस बात की, मंदिर किस बात का। मैंने कहा बहुत ठीक है, ना राम हुए, ना कृष्ण हुए, ना शिव हुए, ना हनुमान हुए, ना सीता हुए, कोई नहीं हुआ, बस आप ही हुए हैं। तब कहता कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्मों के मर्मों से वंचित जो, करते हैं वही छल छंद व्रथा। 5 शताब्दियां जरूर लगी, लेकिन सत्य उद्घाटित हुआ, पूरे तर्क के साथ उद्घाटित हुआ। और पूज्यपाद राम भद्राचार्य जी प्रज्ञा चक्षु चित्रकूट से जहां से सुनील आए, उन्होंने अदालत में खड़े होकर करके उसके प्रमाण दिए। लेकिन आंख वालों की जिनकी आंख थी उनकी पूरी फूटी हुई थी, उन्हें नहीं दिख रहा था 5 शताब्दियों से। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्मों के मर्म से वंचित जो, करते हैं वही छल छंद व्रथा। पर सांच को आँच नहीं जग में, पर सांच को आँच नहीं जग में, यह सत्य सनातन पुण्य प्रथा। हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। सर काट दिए सब दानव के, निज नाम से सागर पाट दिए। दुख के सब बादल छांट दिए, सुख के सब खोल कपाट दिए। दुख के सब बादल छांट दिए, सुख के सब खोल कपाट दिए। जब चाहा तो राव को रंग किया बलि रमन, जब चाहा तो राव को रंग किया, जब चाहा तो रंग को ठाट दिए। रघुनाथ कृपा जिसको भी मिली, उसके सब बंधन काट दिए। रघुनाथ कृपा उसके सब बंधन काट दिए। मद मोह व लोभ ओ काम ओ क्रोध से मुक्त सदा निष्काम की जय हो। अनादि अनंत अखंड असीम अभेद अभय अभिराम की जय हो। जिस पे प्रभु ने अवतार लिया, अवतार लिया
किया जिस पे प्रभु ने इस पुण्य अयोध्या के धाम की जय हो। और चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। और मैं सोचता हूँ ये रंजन को बस 4 छंद पढ़ करके मैं बैठूंगा। ये रंजन गोगोई कौन है? रंजन गोगोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनके आदेश से ये निर्णय आया और केवल उनका ही आदेश पर्याप्त था, उनके हस्ताक्षर ही पर्याप्त थे। फिर भी रंजन गोगोई ने अन्य शेष 4 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर उस पर कराए। क्यों कराए? मेरा मानना है रंजन गोगोई वही त्रेता युग का केवट है जिसने भगवान राम को गंगा से पार उतारा। और ये जो 4 न्यायाधीश हैं ये उसका आप न्यायाधीशों का परिवार है। तो जितना चतुर वो केवट था इतना ही चतुर ये केवट है। इसने भी न्याय की गंगा से, न्यायालय की गंगा से पार उतारने से पहले अपने जो शेष 4 न्यायाधीश है उनके भी हस्ताक्षर कराए, क्योंकि राम काम में इनका भी सहयोग हो जाए तो ये भी पार उतरे, है नहीं? तो 4 पंक्तियां। फिर राम का काम किया तुमने, फिर जीवन में यश धार लिया। फिर राम का काम किया तुमने, फिर जीवन में यश धार लिया। फिर से इस लोक में ख्याति मिली, फिर से परलोक सुधार लिया। होशियार बड़े हो हे रंजन जो, होशियार बड़े हो हे रंजन जी, संग में अपना परिवार लिया। और अब तालियां उठाना उसके बटके ना। होशियार बड़े हो हे रंजन जो, संग में अपना परिवार लिया। प्रभु राम की नाव के खेवन को फिर केवट ने अवतार लिया। प्रभु राम की नाव के खेवन को फिर केवट ने अवतार लिया। दोस्तों भगवान राम ने धनुष तोड़ा, प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा को खींचा और एक क्षण में धनुष तोड़ दिया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि प्रत्यंचा जो कांच की चमड़े की बनी होती है, जो बहुत कोमल थी उस धनुष की अपेक्षा कर, प्रत्यंचा के खींचने पर धनुष कैसे टूट गया, प्रत्यंचा कैसे नहीं टूटी? ये सवाल मेरे मन में आया कि प्रत्यंचा क्यों नहीं टूटी, धनुष क्यों टूट गया? इतना भी भैया बैठ जाओ, इतना भीषण कठोर धनुष जिसे कई राजा उठा नहीं सके। दोस्तों आप भी कोविड के संकट में रहे होंगे, परिजन खोए होंगे, आर्थिक नुकसान हुआ होगा, लेकिन जो आस्तिक लोग जिनकी भगवान में आस्था थी, श्री राम के चरणों में आस्था थी, वो फिर भी सुकून के साथ रहे, शांति के साथ रहे, उन्हें संबल मिला राम का। लेकिन जिन्होंने राम के वजूद को नकारा, आप राजनीति के परिदृश्य में देख लीजिए, देश में चाय वाले को मंजूर किया, गाय वाले को मंजूर किया, लेकिन जिन्होंने ये कहा कि राम नहीं हुए वो कहां बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, आप सब लोग जानते। राम और सीता के बीच की चुनौती था ये धनुष। तो मैं पहुंचाता हूं ये क्षण। जगदीशु सत्य जगदीश मित्तल जी बैठे, प्रणाम। जगदीश को जो भी देखो जो कुछ कहे वो मान लेना जगदीश मित्तल जी। जो जगदीश को चुनौती बना उसका सर्वनाश, जिसने जगदीश की बात नहीं की। जगदीश को जो भी चुनौती बना उसका बस भाग्य ही फूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके और काल सभी सुख लूट गया। भगवान ही रूठ गए जिससे, श्री राम ही रूठ गए जिससे, उसका सब मंगल छूट गया। और अब यदि पहुंच जाऊं आप तक तो तालियां उठें। प्रभु राम ही रूठ गए जिससे, उसका सब मंगल छूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, विपरीत गया वह टूट गया। जो भी वो बचा, जो भी राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। और 8 पंक्तियां अंतिम पढ़ करके बैठता हूँ। लोक मंगल की, लोक उत्सव की महिलाएं यहाँ बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, रुचि मेरी छोटी बहन बैठी है। महिलाएं उत्सव प्रिय होती है। भगवान राम ने धनुष तोड़ा और उसके बाद वरमाल के 2 छंद। धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, और ये श्रद्धे हरिओम पमार जी को बहुत पसंद है, मैं उनके चरणों में रखा। धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, सिए हाथ लिए वरमाल बढ़ी। होता क्या है, विवाह पर जो छोटे भाई बहन होते दूल्हे के, और वो चढ़ा देते हैं कि आज झुक गया तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा, क्योंकि ढर्राई जी ऐसी हुई थी नहीं हुई थी बात।
तो तन के खड़ा हो जाता है दूल्हा शादी में। अच्छा, एक तो भगवान राम का विराट व्यक्तित्व।